अगर फुल ब्राइटनेस पर मोबाइल देखेंगे तो क्या हमारी आंखें खराब हो जाएगी। एक ऐसा आदमी जिसने एलोन मस्क पर 20 लाख करोड़ रुपए का केस कर दिया, पर क्यों? और एक ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर अपनी खुद की ही किडनी को खा जाता है, इसीलिए हर साल उस आदमी को अपनी नई किडनी डलवानी पड़ती है। और अगर आप इंडिया के किसी दुश्मन देश में जाकर रहने लग जाओगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर आपकी दुनिया हिल जाएगी। तो आपकी दुनिया ना हिले, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 8, मध्य प्रदेश के एक आदमी ने भी हाल ही में चीफ मिनिस्टर को कॉल लगाया और उन्हें कंप्लेन कर दी। और अगर आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर तक बात चली गई है तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस व्यक्ति ने राकेश समोसे वाले की स्टॉल से एक समोसा खाया था, लेकिन राकेश ने समोसे के साथ चम्मच और कटोरी नहीं दी। और जब इसने कटोरी और चम्मच मांगा तो राकेश ने उसे मना कर दिया। और इसी बात से इस आदमी को इतना गुस्सा आया कि इसने चीफ मिनिस्टर के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगा के इसकी कंप्लेन कर दी, लेकिन आगे इसका कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी 2 नहीं बल्कि 6 किडनी है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? डैरेन फर्गुसन नाम का जो व्यक्ति है, इसकी किस्मत में किडनी का होना नहीं लिखा है, क्योंकि इसकी बॉडी कुछ इस तरीके के एंजाइम को बनाती है जो कि इसकी खुद की किडनी को ही खा जाते हैं। इसीलिए अब तक इस आदमी ने 6 बार अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा ली है। यार ऐसे तो ये बंदा कभी आईफोन नहीं खरीद पाएगा। नंबर 6, कुछ समय पहले एलोन मस्क ने डॉगी नाम की एक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया था और इसे देखकर कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से इसकी कीमत आसमान छू रही थी। लेकिन उसके बाद ये कॉइन बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया और पैसे डालने वाले हर एक व्यक्ति को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जिसके बाद केस जॉनसन नाम के एक व्यक्ति ने एलोन मस्क पर 20 लाख करोड़ रुपए का केस कर दिया। उनका कहना है कि एलोन मस्क को पहले से ही पता था कि ये कॉइन ज्यादा नहीं चलेगा और उसके बाद भी एलोन मस्क ने खुद के फायदे के लिए इसे प्रमोट किया और इसलिए केत को नुकसान हुआ ये कहकर केत ने केस कर दिया और ये अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे महंगा केस है। नंबर 5, अगर आपके दांत पीले हैं तो आप केवल एक केले के छिलके की मदद से अपने दांतों को सफेद बना सकते हो। इसके लिए आपको बस एक केले का छिलका लेना है और उसके पीछे वाले हिस्से को अपने दांतों पर घिसना है, जिससे आपके दांत जो है वो व्हाइट हो सकते हैं। क्योंकि जो केला होता है उसके छिलके में पोटेशियम का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है और पोटेशियम हमारे दांतों को व्हाइट और साफ बनाता है। नंबर 4, विक्टोरिया इरा में लोगों की कब्र के ऊपर कुछ इस तरह की घंटी को लगाया जाता था, क्योंकि उस वक्त इतनी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए कई बार लोगों की मौत का पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं हो पाता था और कई लोगों को तो कब्र में डालने के बाद पता चलता था कि वो इंसान तो जिंदा है और कई लोग तो ऐसे ही दम घुटने की वजह से मारे जाते थे। इसीलिए उसके बाद कब्र के ऊपर कुछ इस तरह की घंटी को लगाया जाने लगा, ताकि अगर कब्र में दबे किसी इंसान को वापस होश आ जाए तो वो इस बेल को दबाकर सबको बता सकता है। नंबर 3, अगर आप चाइना या फिर पाकिस्तान यानी कि इंडिया की एनिमी कंट्री में जाकर शिफ्ट हो जाते हो तो फिर आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल भारत के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर कोई भी इंसान भारत छोड़कर उसके एनिमी कंट्री यानी एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान या फिर चाइना में जाकर रहने लग जाता है तो फिर इंडिया में जो उसकी जमीन है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी और शेयर्स है, वो सारी सरकार की हो जाएगी, वो भी ऑटोमेटिकली। नंबर 2, ये जो कॉइन आपको दिखाई दे रहा है इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल सा कोई पुराना सिक्का होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसे पैरेलल दुनिया का कॉइन माना जाता है। इसके ऊपर साल 2039 प्रिंट किया गया है और इसके ऊपर एक नाजी सिंबल है यानी कि हिटलर का सिंबल। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके ऊपर जर्मन भाषा में लिखा हुआ है नुएवा अनेमेला यानी कि न्यू जर्मनी। कई लोग कहते हैं कि ये नकली है और बस अफवाह फैलाने के लिए इसे बनाया गया है, लेकिन कई लोग इसे सच में पैरेलल दुनिया का कॉइन मानते हैं जहाँ पर हिटलर जीत गया होगा। नंबर 1, अगर फोन की ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा रखेंगे तो क्या हमारी आंखें खराब हो जाएगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्मल लाइटनिंग में अगर आप अपने फोन की ब्राइटनेस को 50 से ज्यादा रखते हो तो ये आपकी आंखों को परमानेंट डैमेज तो नहीं, लेकिन ये आपकी आंखों को काफी ज्यादा तकलीफ देगा और आंखों में ड्राइनेस बनने का भी खतरा रहता है। इसी के साथ ज्यादा ब्राइटनेस रखने पर आपकी आंखों पर टेंशन भी गिरता है, जिससे आपको थोड़ा बहुत सिर दर्द हो सकता है और इसे ज्यादा देर तक करने से रेडनेस और इचिंग जैसी प्रॉब्लम भी आंखों में हो सकती है। और इसी के साथ आपको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको फोकस करना पड़ेगा और आपकी आंखों को तकलीफ होगी। सबसे अच्छा है कि आप 15 से 20% पर अपनी ब्राइटनेस को रखें।